जो कैमरे आके हिफाजत करते हैं वही कैमरे लाहौर से गद्दाफी स्टेडियम से चोरी हो गए हैं। जबकि लाहौर पुलिस को चोर पड़ गए हैं। पीएसएल की सिक्योरिटी के लिए 10 कैमरे ही चोरी हो गए। नामालूम चोर गद्दाफी स्टेडियम से लाखों रुपए मालियत के 8 कैमरे ले उड़े हैं। चोरों ने गद्दाफी स्टेडियम के अतराफ में बिछाई गई फाइबर केबल भी चोरी कर ली है। जनरेटर्स की बैटरियां भी गायब हो गई हैं। थाना गुलबर्ग में चोरों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है भाई, सारी टीमें हैं, दूसरी साइड हमारे स्टेडियम से उठा के जो चीजें ले जाते हैं लोग, तो भाई किस लिए इतनी जो सिक्योरिटी मौजूद है वहां पर। सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, अभी न्यूज ये आई है और ये गुलबर्ग थाने में शायद रिपोर्ट भी फाइल हो गई है कि सीसीटीवी कैमरेस गद्दाफी स्टेडियम से चोरी हो गए। जी लाखों रुपए वो कल रात की खबर है। जी जी कल रात की खबर। लाखों रुपए की मालियत, लाखों रुपए जनरेटर सीसीटीवी कैमरा, जिससे लाइट जलती है, जनरेटर की बैटरी चोरी हो गई, तारें चोरी करके ले गए, तारें तक चोरी तो करके। ये तो सिक्योरिटी का हाल है। तो ये पीएसएल में एक चोरी भी हो गई है लाहौर स्टेडियम, कजाफी स्टेडियम में। इनके कुछ इक्विपमेंट्स चोरी हुए हैं, 10 लाख के इक्विपमेंट्स चोरी हो गए हैं, गैजेट्स वगैरह, और इनकी खुल के हाथ में आ गया भाईजान 10 लाख। पीसीबी के लिए 10 लाख बड़ी अमाउंट है, और 10 लाख विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के 8 करोड़ लेता है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करने के ना विराट कोहली 8 करोड़ लेता है आपके लिए 10 लाख, और 10 लाख विराट कोहली तो पता नहीं अपने स्वीपर को दे देता है। आपके 10 लाख के इक्विपमेंट्स चोरी हो गया, और आपकी वो कहते हैं ना कि रात को नींद नहीं आ रही आपको कि हम लोग अब करेंगे। ये दुनिया को मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बुरी खबर, बहुत एक्शन लेना चाहिए, एब्सोल्यूट ओवरनाइट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। जिसकी गलती है फार। पाकिस्तान का इस वक्त जितना बुरा हाल चल रहा है उससे ज्यादा बुरा हाल फिलहाल पीएसएल का चल रहा है। पीसीबी ने इतनी मुश्किल से तो पीएसएल करवाया, और उसके बाद सिचुएशन यहाँ तक पहुंची। पहले इनके पास सिक्योरिटी के पैसे नहीं थे, और अब जब सिक्योरिटी के पैसे इनका जुगाड़ कुछ हुआ है, फिर ये सिक्योरिटी के कैमरा वगैरह लेके आए, और अब चोर इतने शातिर निकले। सिक्योरिटी के लिए जो सीसीटीवी कैमरे लाए गए थे, चोर वो सीसीटीवी कैमरे उड़ा ले गए, और चपत लगी है पीसीबी को 10 लाख की। और ये कोई 10 लाख डॉलर नहीं है, ये 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज है। लेकिन फिर भी ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी एक दूसरे पे क्लेम डाल रहे हैं, और कोई भी इस घटना की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और पूरे पीसीबी के हाथ पैर फूले हुए हैं कि इतनी बड़ी रकम, यानी कि पाकिस्तानी 10 लाख रुपए, इसकी भरपाई कैसे की जाएगी। अब मजे की बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में बात 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज की है ही नहीं, बात तो टॉप क्लास सिक्योरिटी की है, जिसके बेस पर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो वर्ल्ड कप करवा दो, चाहे कुछ भी करवा दो, हम तो टॉप क्लास सिक्योरिटी देते हैं। जब इनके सीसीटीवी कैमरे जो सिक्योरिटी के लिए रखे जाते हैं वो ही सुरक्षित नहीं है, तो कोई भी विदेशी टीम इनकी धरती पे आके गेम क्यों खेलेगी। उनका तो समझ लो अपनी जान के साथ गेम खेलना है, और इतना बड़ा रिस्क कोई भी बोर्ड बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, ये जानने के बाद कि इनके तो सिक्योरिटी कैमरा भी सुरक्षित नहीं है। अभी न्यूज ये आई है और ये गुलबर्ग थाने में शायद रिपोर्ट भी फाइल हो गई है कि सीसीटीवी कैमरेस गद्दाफी स्टेडियम से चोरी हो गए। जी लाखों रुपए वो कल रात की खबर है। जी जी कल रात की खबर। लाखों रुपए की मालियत, लाखों रुपए जनरेटर सीसीटीवी कैमरा, जिससे लाइट जलती है, जनरेटर की बैटरी चोरी हो गई, तारें चोरी करके ले गए, तारें तक चोरी तो ये तो करके। सिक्योरिटी का हाल है। तो ये 5 करोड़ भी कहां गए? ये जो 5 करोड़ दे दिए हैं, उस 5 करोड़ के ऊपर ये हाल है। मसला ये है कि बैटरी कहावत हमने सुनी है है ना कि चोर को चौकीदार बना दो, वो कहावत जो है ना अभी तक सादिक आ रही है हमारे सिस्टम के ऊपर। और प्रॉब्लम ये है कि अभी तो सेटअप निगरानों का चल रहा है। ये बताएं कि तो ये निगरान सारी क्या दुनिया करेंगे? में खबर गई है, तो वो कहेंगे आप एशिया कप कराने की बात कर रहे हैं, आप अपनी बैटरीज नहीं सिक्योर कर सकते हैं, आप टीमों को सिक्योर कर रहे हैं। वेरी एप्ट सर, वेरी एप्ट। रबीज भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? प्रोसेस है, मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें जो है उसके ऊपर ख़ास नज़र रखी जाती है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो मार्क्ड है, नहीं ऐसा होना चाहिए। बट ये जैसे मैंने कहा ना, ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दुनिया को मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बुरी खबर, बहुत एक्शन लेना चाहिए, एब्सोल्यूट ओवरनाइट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। पीएसएल में एक चोरी भी हो गई है लाहौर स्टेडियम, कजाफी स्टेडियम में। इनके कुछ इक्विपमेंट्स चोरी हुए हैं, 10 लाख के इक्विपमेंट्स चोरी हो गए हैं, गैजेट्स वगैरह, और इनकी खुल के हाथ में आ गया भाईजान 10 लाख। पीसीबी के लिए 10 लाख बड़ी अमाउंट है, और 10 लाख विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के 8 करोड़ लेता है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करने के ना विराट कोहली 8 करोड़ लेता है आपके लिए 10 लाख, और 10 लाख विराट कोहली तो पता नहीं अपने स्वीपर को दे देता है। आपके 10 लाख के इक्विपमेंट्स चोरी हो गया, और आपकी वो कहते हैं ना कि रात को नींद नहीं आ रही आपको कि हम लोग अब करेंगे। ये है जी पाकिस्तान क्रिकेट की रियलिटी, ये है पाकिस्तान क्रिकेट। बातें बस इनकी सुन लिया करो, चीजें इनके पास कुछ भी नहीं है। पीएसएल एक ग्राउंड में हो रहा है, लानत है यार, मैं समझता हूं कि लानत है, यकीन करो लानत है। बातें एक्स क्रिकेटर रमीज राजा शोएब अख्तर टीवी के ऊपर बैठ के ला रहे हो, कहते तू इंसान नहीं है, वो कहता तू इंसान नहीं है। शर्म करो, अल्लाह की कसम शर्म करके मर जाओ आप लोग, कि आपकी तमाशा देख रही है दुनिया, बैठ के आपका तमाशा देख रही है कि आपके पास पैसे ही नहीं, खत्म हो गए हैं पैसे। अभी वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज किधर से करवाओगे, किधर से करवाओगे न्यूजीलैंड वाली सीरीज? बस ये यार इन लोगों के तमाशे चलते रहेंगे, तमाशे इनके कभी भी खत्म नहीं होंगे। और बातें इनसे करवा लो, कंपैरिजन किससे करते हैं अपना? आईपीएल से करते हैं, जो हमारी लीग आईपीएल से बेहतर है। हम बातें देखें, बातें करोड़ों की और दुकान पे करोड़ों की, बातें इनकी सुन लो, लेकिन जब चीजें एग्जीक्यूट टाइम पे आती हैं, एग्जीक्यूशन पे आती हैं, तो वो एंड पे टट्टी रिजल्ट निकलता है। ये है पीएसएल की रियलिटी। लाहौर में कजाफी स्टेडियम के पास जो 4 बड़े जो एक्सपेंसिव जो कैमरास जो वो चोरी हो गए हैं भाई।
फिर साथ में जो कुछ लाइट्स चोरी हुई है, तो यानी कि यार कौन सी आपकी सिक्योरिटी है कि आपके स्टेडियम में से जो लोग जो लाइटें उतार के लेके जा रहे हैं, कैमरास उतार के लेके जा रहे हैं भाई, और जो आप फाइबर उठा के लेके जा रहे हैं, तो यार सिक्योरिटी कम से कम मजबूत करो थोड़ी। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है भाई, सारी टीमें हैं, तो उसी साइड हमारे स्टेडियम से उठा के जो चीजें ले जाते हैं लोग, तो भाई किस लिए इतनी जो सिक्योरिटी मौजूद है वहां पर? उनको कम से कम उनका काम है यार ये चीजें देखना। और फिर जब आप हेडलाइन भी चला रहे हो जियो के ऊपर और ARY के ऊपर कि चोरी हो गई है, पूरी दुनिया को बता दो कि भाई PSL में चोरी हो गई है, और हमारी सिक्योरिटी जो है वो इतनी जो नकारा किस्म की है कि वहां से स्टेडियम के अंदर से लोग जो चीजें छुपा के लेके चले जाते हैं। ये कैमरास वगैरह, लाइट्स वगैरह, ये कोई ऐसे पड़ी नहीं होती कि उठा के ले जाए, ये उतार के लेके जानी पड़ती है, टाइम लगता है। तो जाहिर वहां पर जो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे उन्होंने कुछ नहीं किया क्या? उनको नजर नहीं आया क्या? बाकी जो कैमरास लगे हुए हैं उनमें आपको नजर नहीं आ रहा कौन उतार रहा है कौन नहीं उतार? बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हम जितनी भी गलतियां इसमें ढूंढना चाहें, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलतियां जरूर है, एटीट्यूड की गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ अफसरान की बिल्कुल है, लेकिन एक अपसेट डिमांड, एक बहुत ही अपसेट सिचुएशन के ऊपर, बिकॉज अगर ये कराची टूर्नामेंट शिफ्ट होता है, वही भाई लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, वी शैल कंसिडर इट कि PSL 8 एक फ्लॉप तरीन पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन गुजरेगा, बिकॉज कराची में आपने देख लिया इतना इंटरेस्ट नहीं है लोगों के पास, शायद वो अर्ज नहीं बची कराची के अंदर। पहले शायद 6 महीने में एक मैच होता था, साल भर में होता था, लोग आ भी जाते थे। अब इतनी क्रिकेट हो रही है कराची में, और एंड यू नो वी लिव इन कराची, वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि जो इकोनॉमिक क्रंच है इस वक्त, इकोनॉमिक कंडीशंस है, लोगों के लिए आसान नहीं है कि वीकडे के ऊपर भी 650 का सबसे सस्ता टिकट खरीदें। लेकिन अगर आप मैचेस में ग्राउंड में नजर डाल रहे हैं, वो जो बेचारा नसीमुल गनी और वो जो 650 वाला स्टैंड है, वो तो भरा वही है। आप लीड्स को निकाल के तो ला नहीं सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितनी भी टिकट्स बांट दे, क्राउड तो नहीं भरेगा ना उसके ऊपर। तो प्लानिंग में तो इशू था, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी क्वालिटी। भाई इंटरनेशनल हेडलाइंस विल ऑलवेज गोइंग टू बी रिपोर्टेड एज कि जी फाइनेंशियल डिस्प्यूट है PSL की। आप PSL की ऐसी तैसी कर रहे हो, आप उसकी इमेज की ऐसी तैसी कर रहे हो, आप दुनिया में मजाक उड़वा रहे हो इसका। दैट्स अबाउट इट। इसलिए क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द PSL। अगर ये चीज जब खबरें बाहर जा रही हैं कि जी गवर्नमेंट और PCB में डिस्प्यूट है ओवर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी, तो फिर क्या न्यूजीलैंड तैयार होगा आने के लिए मैच में? वो कहेगा भाई आपकी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो हम मतलब कैसे फिर आज अपने प्लेयर्स को भेज दें? क्योंकि व्हेन देयर इज नो एश्योरेंस, आपकी गवर्नमेंट कहती है जी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, तो हम तो नहीं आ सकते प्राइवेट सिक्योरिटी PCB प्रोवाइड कर रही है। तो इट कुड हैव वेरी फार रीचिंग इफेक्ट्स आल्सो ऑन टीम्स कमिंग टू पाकिस्तान। एशिया कप का मसला फंसा हुआ है। मैं ये जब सारे हालात देख रहा हूं तो मैं ये सोचता हूं कि हम एशिया कप की बात करते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा दूर दूर तक कहीं नहीं है। ठीक है, वो नहीं आए, हम नहीं आए, हमारी इज्जत, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो सारी बातें इस तक सेकेंडरी हो जाती हैं। अगर आप जाके ये बात सोचें, आर वी इवन रेडी टू ऑर्गेनाइज सच अ ग्लोबल इवेंट? क्योंकि मसला सिर्फ यह नहीं है कि आपने टीम्स को बुलवा के रुकवाना है। ये 2008 नहीं है कि एक ही कराची के अंदर पूरा एशिया कप आप करा लें और वहां के इंटरनेशनल गेस्ट ना हो, इंटरनेशनल क्राउड ना मौजूद हो। अब तो वही भाई कल्चर है, जहां टीम जाती है टूर करने, उसके पीछे को 100-200 लोग तो हर रिस्पेक्टिव टीम के पीछे चलते हैं। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया के साथ तो पूरा इंट्राउज आ जाता है, जो भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं रिजाइड कर रहा होता है। सो वी आर फार अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके ऊपर से ये सब जो तमाशा है ना, ये सारा तमाशा सिर्फ यही रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारे जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पाथ पे नहीं है, वो एक डायरेक्शन में नहीं है।